हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से या फिर इंडो पाठशाला ऐप से अवेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कोट के साथ। कोट कहती है, सक्सेस इजंट ओवरनाइट, इट्स व्हेन एवरी डे यू गेट अ लिटिल बेटर देन द डे बिफोर, इट ऑल एड्स अप। हमें कुछ करना है, किसी फील्ड में आगे जाना है तो दिन ब दिन हम उसके लिए काम करते रहते हैं और टाइम के साथ साथ हम उसमें परफेक्ट होते जाते हैं, हम उसमें पहले वाले दिन से बेटर होते जाते हैं। और तभी ऐसा समय आता है जब हम अपने काम के मास्टर बन जाते हैं। और जब हम अपने काम के मास्टर बन जाते हैं उसके बाद हमें सक्सेस पाने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। ये किसी भी काम में लागू होता है। और एक इसी से जुड़ी हुई एक कोट है जो इसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। हम हर दिन काम करते हैं और थोड़ा थोड़ा बेटर होते जाते हैं तो सक्सेस अपने आप मिल जाती है। ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती है। और अगर वो मिल भी गई, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि ओवरनाइट मिल गई, अब इसमें क्या बोलेंगे। तो अगर वो ओवरनाइट मिल भी गई तो वो व्यक्ति अपने काम में परफेक्ट नहीं है, वो अपने काम में बेटर नहीं हुआ है समय के साथ, तो सक्सेस भी जो ओवरनाइट मिली है वो ओवरनाइट में ही चली भी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेटेड? इसे हर साल 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इस बार की सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट। महाराष्ट्र पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है पहले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे। थीम इस बार की इंपॉर्टेंट है याद रखनी। और इस बार 100th एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व की जा रही है। फाउंडर कौन थे इसके? हेनरिच जिमरमैन, 1925 में इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो एनिमल डे है तो एनिमल से रिलेटेड अवेयरनेस, कंजर्वेशन और कंपैशन प्रमोट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्ड? ये महात्मा मंदिर, गांधीनगर, ऑप्शन बी गुजरात में इसको आयोजित किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस था ये, जो कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर बेस्ड था। वेन्यू इसका महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात है। चीफ गेस्ट इसमें गुजरात के सीएम थे भूपेंद्र पटेल। फोकस एरियाज कौन कौन से थे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के? डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड यूज़ ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर सिटीजन सेंट्रिक लैंड राइट्स। अब क्या क्या मेजर इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए? तो न्यू रेवेन्यू ऑफिसेज इनॉग्रेटेड, लॉन्च ऑफ रेवेन्यू डायरी, लॉन्च ऑफ इंटीग्रेटेड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वामित्व कार्ड्स टू नोमैडिक ट्राइब्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, इसके द्वारा इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिसाइडेड टू इंस्टॉल QR कोड साइन बोर्ड्स ऑन नेशनल हाईवेज? ये है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ऑप्शन बी करेक्ट है। NHAI के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। मिनिस्टर हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी हैं। पर्पस इसका क्या है? टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ ट्रेवल फॉर हाईवे यूजर्स। अब ये QR कोड्स जो लगाए जाएंगे, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी? तो हाईवे प्रोजेक्ट डिटेल्स होंगी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स और नियर बाय फैसिलिटीज़ जैसे कि हॉस्पिटल, EV चार्जिंग स्टेशन, टॉयलेट्स एट्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव है इसका इन्हांस रोड सेफ्टी, इंक्रीज कम्यूटर अवेयरनेस एंड इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द मेमोयर रिसेंटली रिलीज्ड बाय जर्नलिस्ट हरिंदर बवेजा? ये है, हम पिक्चर में भी देख रहे हैं यहाँ पर, दे विल शूट यू मैडम। हरिंदर बवेजा इसके ऑथर हैं। बुक का टाइटल है दे विल शूट यू मैडम, माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। दिल्ली में इसे रिलीज़ किया गया है इस बुक को। अच्छा, कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाले रीजन्स इस बुक के अंदर कवर किए गए हैं। और मेजर इवेंट्स जो इसमें है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, 26/11 मुंबई अटैक हुआ था, उसको इसमें कवर किया गया। और इंटरव्यू विद छोटा राजन, उमर अब्दुल्ला, रजदीप सरदेसाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये सब लोग इसमें गेस्ट थे, नोटेबल गेस्ट थे लॉन्चिंग के टाइम पर। ये पिक्चर में भी आप देख रहे हैं। विच कंट्री हैज़ रीनेम्ड एन आइलैंड एज जुबीन गर्ग आइलैंड? ये कंट्री है सिंगापुर, ऑप्शन सी करेक्ट है। सिंगापुर के द्वारा ट्रिब्यूट दिया गया है जुबीन गर्ग को। ये हैं कौन? रिनोन्ड असमी सिंगर एंड म्यूजिक आइकन। फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट क्या है कि आइलैंड का नाम इनके नाम पर रखा गया है। गूगल मैप्स पर अभी इस आइलैंड को जुबीन गर्ग आइलैंड के नाम से देखा जा सकता है। अच्छा, इनकी मौत का कारण क्या था? कॉज ऑफ डेथ था ड्रोन्ड वाइल स्कूबा डाइविंग। 52 ईयर्स एज इनकी थी। और फेमस वर्क इनके या अली, गैंगस्टर फिल्म में जो हम देखते हैं गाना,
दिल तू ही बता, क्रिश 3 से न्यूमरस असमीज हिट्स एंड 55th नेशनल फिल्म अवार्ड्स इनको मिल चुका है फॉर इकोज ऑफ साइलेंस इन 2009। ये है जुबीन गर्ग और ये है जुबीन गर्ग आइलैंड, सिंगापुर के द्वारा ये ट्रिब्यूट उनको दिया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट। इसके ऑथर हैं TN खुशो। बुक का टाइटल है महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट, ऑथर है TN खोशू। कोर फोकस इसमें गांधी जी का जो एनवायरमेंटल फिलॉसफी थी उस पर यहाँ पर मेन फोकस किया गया इस बुक के अंदर। क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स डिप्लीशन को लेकर गांधी जी की जो एनवायरमेंटल फिलॉसफी आइडियोलॉजी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे कनेक्ट करके यहाँ पर बताया गया है। A museum dedicated to which renowned artist is set to open in Kerala on October 5। ये है A रामचंद्रन। म्यूजियम एक ओपन किया गया है, उसकी ओपनिंग की गई है डेडिकेटेड टू A रामचंद्रन। 5 अक्टूबर को इसकी ओपनिंग हुई है। लोकेशन क्या है इसकी? केरला है, कोल्लम केरला में श्री नारायण गुरु कल्चरल कॉम्प्लेक्स के अंदर। केरला के CM पिनराई विजयन के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है और पर्पस है टू प्रिजर्व एंड सेलिब्रेट द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ A रामचंद्रन। थीम्स ऑफ हिज आर्ट क्या है? ह्यूमन सफरिंग एंड रेजिलियंस, इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द 2025 हुरून इंडिया रिच लिस्ट हु इज बॉलीवुड्स वेल्दीएस्ट एक्टर? ये है शाहरुख खान। 14th एडिशन इसका हुरून इंडिया रिच लिस्ट का जारी हुआ है, पब्लिश हुआ है। जॉइंट पब्लिशर्स हैं इसके हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड M3M इंडिया। अब टॉप 6 जो लिस्ट है ये इसमें नंबर 1 पर शाहरुख खान है। 12,000 प्लस करोड़ रुपीस की नेटवर्थ है इनकी। मेजर सोर्स ऑफ वेल्थ है इनकी रेड चिलीज, IPL ओनरशिप और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स। फिर सेकंड पर इसमें जूही चावला आती हैं, थर्ड ऋतिक रोशन, फोर्थ पर है करण जौहर, 5वें नंबर पर है अमिताभ बच्चन और 6 पर है अक्षय कुमार। तो ये है टॉप 3। India was recently honored with the ISSA award for its efforts in which area? ये है expanding social security coverage। वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया था मलेशिया में। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा इसे अनाउंस किया गया। अवार्ड रिसीव्ड, कौन सा अवार्ड रिसीव किया है? भारत ने ISSA अवार्ड। कैटेगरी है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, अब कौन कौन से रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स हैं जिनको देखते हुए अवार्ड भारत को मिला है? ये है ई श्रम पोर्टल, नेशनल करियर सर्विस और एफर्ट्स ऑफ EPFO एंड ASIC। ऑन विच डेट डज इंडिया कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा? ये 4 अक्टूबर को हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा की। इनका जन्म हुआ था 1857 मांडवी गुजरात में। ये एक रिवोल्यूशनरी थे, पैट्रियट थे, लॉयर थे और जर्नलिस्ट थे। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, हर्बर्ट स्पेंसर ये इनके इंस्पिरेशंस हैं। और की कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा? लंदन में इन्होंने 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, इंडिया हाउस को स्टेब्लिश किया था और द इंडियन सोशियोलॉजी जर्नल की शुरुआत की थी, इसको लॉन्च किया था। अब यहाँ पर 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पंडित छानूलाल मिश्रा रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89, रिमेंबर्ड एज अ रिनोन्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। साइखोम मीराबाई चानू ने जीता है सिल्वर मेडल एंड सेट्स 2 नेशनल रिकॉर्ड्स एट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन फॉर यूथ एम्पावरमेंट। इंडिया रिसेंटली क्लिंच वन टू फिनिश इन मेंस जेवलिन F44 इवेंट at World Para Athletics Championship. India has been re-elected to part 2 of International Civil Aviation Organization Council, recognizing its contribution to international civil air navigation. G.G. Parikh recently passed away at the age of 100. ये एक फ्रीडम फाइटर थे, वेटरन गांधीयन एंड सोशलिस्ट थे। 6 members are in the Payment Regulatory Board set up by the Reserve Bank of India. 11th World Green Economic Summit हुई दुबई में। According to recent NCRB report, Maharashtra reported the highest number of farm suicides in 2023. अब आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, जो नया पैटर्न अभी हमें देखने को मिल रहा है एग्जाम में। लेंथीएस्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिनको टैकल करने में थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता है, जाता है थोड़ा ज़्यादा टाइम, तो इस तरह के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके जाएं तो ज़्यादा इजीली टैकल कर सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कमीशन एंड एक्ट्स रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, उससे रिलेटेड अलग अलग कमीशन और एक्ट्स बने थे जिन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए थे। तो ये 4 यहाँ पर कमीशन दिए गए हैं, कमीशन या फिर एक्ट या कमेटी। इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर आप देखिए रहे, धार कमीशन 1948 में सबसे पहले फॉर्म हुआ था।
ये जो कमीशन है इसने रिकमेंड किया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक लाइंस, अपोज टू द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग स्टेट सोली बेस्ड ऑन लैंग्वेज साइटिंग नेशनल यूनिटी कंसर्न्स। ठीक है, तो इसने मना कर दिया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। फिर जेवीपी कमेटी गठित की जाती है 1949 में, ताकि ये एग्जामाइन कर सके कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स करना चाहिए या नहीं। इसने बोला कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन शुड बी पोस्टपोन एंड फोकस शुड रिमेन ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसने भी वो मना कर दिया कि पोस्टपोन कर दो उस आइडिया को। फिर फजल अली कमीशन गठित होता है 1953 में, रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, फोकस्ड ऑन बैलेंस्ड अप्रोच। मतलब इसने लिंग्विस्टिक फैक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक वायबिलिटी दोनों को कंबाइन करके बैलेंस अप्रोच दिखाई, सामने रखी कि बैलेंस करते हुए दोनों को ही थोड़ा थोड़ा माना जा सकता है। फिर आता है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में, और इसके ज़रिए राज्यों का पुनर्गठन किया गया। क्रिएटेड मॉडर्न स्टेट बाउंड्रीज मर्जिंग स्मॉल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर बेटर गवर्नेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन इज करेक्ट। ये यहाँ पर देख लेते हैं। इट एम्स टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो हमारा NRLM मिशन है, इसका एम क्या है, ताकि रूरल जो गरीब है, ग्रामीण गरीब है, उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना। इसे 2011 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका एम है टू रिड्यूस पॉवर्टी इन रूरल एरियाज बाय प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल बेस्ड लिवलीहुड्स। It was restructured from the Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana to create a more comprehensive poverty alleviation program. और इसे इम्प्लीमेंट करना था एक फेज्ड मैनर में। ठीक है, फेज्ड मैनर में कैसे होता है, जैसे फर्स्ट फेज़ में इतने एरिया को कवर किया जाएगा, इतने लोगों को कवर किया जाएगा, तो इस तरह से फेज्ड मैनर में इसे इम्प्लीमेंट करना था, फोकसिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग रूरल पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। NRLM is supported by the World Bank and focuses on women's empowerment, financial inclusion and sustainable livelihoods. आगे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है, द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर इन 1526। सही बात है, बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, पहली लड़ाई पानीपत की, और उसके बाद इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी 1526 में। दूसरा कहता है, द मनसबदारी सिस्टम वाज अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेशन फीचर ऑफ मुगल एम्पायर। ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, मनसबदारी सिस्टम मुगल एम्पायर की एक विशेषता थी। और थर्ड है, द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड सोलली ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वेजन्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर की वजह से ही जो मुगल एम्पायर है डिक्लाइन हुआ था। तो यहाँ पर 1 और 2 करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। अब इसमें देखिए स्टेटमेंट थर्ड जो इनकरेक्ट है, इसमें रियलिटी देखिए तो एक्सटर्नल इन्वेजन जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इन सब के आने से, और साथ में इंटरनल फैक्टर जैसे कि वीक सक्सेसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, इकोनॉमिक डिक्लाइन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन सभी की वजह से मिलाकर मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब यहाँ पर आपके लिए आज एक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस इज द बनिहाल पास सिचुएटेड, ग्रेट हिमालयाज, पीर पंजाल, लद्दाख या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।